की शाह को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया हमें खुद जलाना होगा। जोरदार सलीम डिम्पल जी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो इसके बाद हमारे सरताज अहमद एग्रीकल्चर ऑल डेलीगेट प्रेसिडेंट, लेकिन सरताज अहमद भाई से रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज 2 मिनट से ज्यादा ओनली फॉर 2 मिनट। ये एग्रीकल्चर की लड़ाई नहीं है, ये आशा वर्करों की लड़ाई नहीं, ये सब हम सब की लड़ाई है। इसमें एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आज आप हमारे ऊपर जुल्म नहीं करना चाहते हो, अरे यार आज आओ और बता कर दिखाओ और दिखा कर दिखाओ। आप हम सब यही के साथ है और शर्म करा आपको लागू करो, लागू करो, लागू करो, एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, सभी होम गार्ड को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो, जम्मू कश्मीर के तमाम रेगुलर्स को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया सारे साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे जो तारक रसूल भाई जी आए हैं। कदावर नेता बाबू मलिक जी, कुलवंत सिंह जी, समयाल साहब, यशपाल जी, मेरे सामने युवा नेता तनवीर, दविंदर जी, मेरे साथ बैठी हुई कमला बहन होमगार्ड की, रजनी 10+2 की लेक्चरर नेता, और इनके साथ मेरी तमाम बहनें जो बैठी हुई हैं। आज आपको सबसे पहले बड़ी मुबारक है कि आपने 2 दिन का आह्वान किया था। तनवीर, दविंदर, बाबू मलिक जी, कुलवंत जी, आपको सबसे बड़ी मुबारक कि आप इतने कामयाब हो गए कि भले ही आप कहते हैं कि अभी यहाँ पे सिर्फ ओहदेदारान हैं, अगर आवाम को आप बुला लेते तो क्या हाल और क्या जन से लाभ आता, इसका अंदाजा भी सरकार को नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने ये महापंचायत खड़ी करके कई लोगों की नींदें हराम कर दी है। तालियां दो, आवाज दो। और किनकी नींदें हराम हुई है वो सारी तफसील मैंने दविंदर के मुख से और तनवीर के मुख से सुन ली है, समयाल के मुख से भी सुन ली है और बाबू मलिक जी के मुख से भी सुन ली है। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। हम सारे मिलकर के इस रियासत में, मैं वहां से शुरू करूंगा जिस दौर से हमसे ये बर्बादी शुरू हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद, 2014 के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, केंद्र में यही प्राइम मिनिस्टर, यही होम मिनिस्टर साहब थे। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं। और उनका किए हुए एक भी वादा मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, खासतौर पे PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस, ये होम गार्ड्स बच्चे, ये छोटी बहन मेरी सुप्रीम कोर्ट तक गई, जंतर मंतर में धरने लगाए बाबू मलिक ने, कुलवंत सिंह ने, तनवीर ने, रेलों के रेले दिल्ली ले जाते थे। सरकार तो यही थी ना, क्यों दविंदर जी काम नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई काम हुआ? नहीं हुआ। और फिर जम करके सियासत इनके ऊपर की, रजनी आप लोगों के ऊपर, आप भी बड़ी तड़पी, चिल्लाई। मैं देखता था प्रेस क्लब के बीच में जब तनवीर, बाबू मलिक साहब, ये तो बहुत बड़े कदावर नेता, मुलाजिमों के नेता थे, जब इनके दौरान जब ये नौकरी में थे तो बड़ी बड़ी एजिटेशन और बड़े बड़े फायदे, कुलवंत मेरा युवा काल का मित्र है, और बड़े बड़े फायदे मुलाजिमों को इनको करवाए। मैं खुद गवाह हूं इस बात का, मैंने खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे यार, मैंने बड़े बड़े इनकी एजिटेशनें देखी। और लेकिन ये बर्बादी का तब शुरू हुई
जब ये 11 साल में ये मोदी जी की हुकूमत आई, तो मैं साफ कहता हूँ आपने कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया, और यहाँ तक कि हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उसकी आर्टिकल 370 छीनने के बाद तो जम्मू कश्मीर को जो ख्वाब दिखाए गए थे वो सारे के सारे आपने बुरी तरह से, आप यकीन करें बाबू मलिक जी, कुलवंत जी, तनवीर, मैं आपको बताऊं कि होम गार्ड्स ये बेचारी 90-96 से लगी हुई है, मैं गवाह, वो मुबारक मंडी में धरने, कई दिनों तक धरने, वो ना जाने वो बच्चे, वो नौजवान, वो अभी जो थे हैं, कोई हाथ खड़े कर, ये है मुबारक मंडी के बच्चे, और इनके साथ सैकड़ों और, ये अभी चंद आपने कहा ना, अभी तो ये ट्रेलर है, छोटा सा हो रहा है, और अभी उनकी नींदें हराम हो गई हैं जो मुफ्त के नेता और ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं। हाँ? और जब ये सरकार के लिए, आपको याद करें कि जब कोई नहीं बोलता था जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ 370 वापस किया जाए, हमारी रियासत, हमारा वजूद, मेरे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, तो मिशन स्टेटहुड वाइड सुनील डिंपल उस समय कई बार गिरफ्तारियां, धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, और जेलों में हमें भर दिया गया। गुनाह क्या था? आपने जिस तरीके से हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, जिस तरीके से हमारे मलिक साहब हमारी रियासत तबाह की, उसका ये नतीजा है कि आज बच्चे बेरोजगार हो गए। और आपको एक और बात बताऊं, ये तो मेरी कंट्रेक्चुअल लेक्चरर की बहन बैठी हुई है रजनी, बहुत चिल्लाई, कोई इंसाफ नहीं दिया, भूखे प्यासे, जब ये इंसाफ की मांग करते थे ये डेली वेजर्स, ये मलिक साहब या कमला, छीन के इनको घसीट के जेलों में भर दिया जाता था, लाठी चार्ज। मांग क्या रहे थे कि हम काम करते हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, यही थी ना, पगा किया जाए, कोई पॉलिसी तो बनाई जाए। आज तक वो पॉलिसी नहीं है। तनवीर, तू तो गवाह है, सारे के सारे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, लैंड डोनर्स, SRO 43 के बच्चे, और उसके बाद कंटिजेंट पेड वर्कर्स, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिनकी आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के, जंगलात के, किसी को इंसाफ नहीं दिया। और हमने जब रियासत की जंग 5 अगस्त 2019 के बाद 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग, सिर्फ मेरे साथ तमाम पॉलिटिकल नेताओं को इकट्ठा किया, मैंने महबूबा को भी बिठाया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी बिठाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, और वहां से रियासत के दर्जे की वापसी। अभी तक रियासत नहीं दे रहे, ये नहीं देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। उनकी दरबदरी के ऊपर इनको खुशी पहुंचती है, क्यों नहीं दे रहे हमारी रियासत? अब तो वादा खिलाफी इतनी हो गई कि कहते थे पहले पार्लियामेंट के चुनावों में के बाद देंगे, फिर असेंबली के चुनावों के बाद देंगे, असेंबली के अब एप्रोप्रिएट टाइम आने का देगा। और कब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, इनके लिए एप्रोप्रिएट टाइम आना ही नहीं है, क्योंकि उनके मजे चले। और मैं 28 MLA से कहूंगा, देखिए तनवीर, एक हकीकत की बात, मैंने ये बात सबसे पहले हमारे PHE मिनिस्टर बाबू मलिक जी, आपने कई बार देखा होगा, कई बार पिछले 11 सालों में, जब से 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब, उनसे भी मीटिंग करके पाली में, MM स्टेडियम में, इन जम्मू कश्मीर की आवाम की, नौजवानों की, मुलाजिमों की आवाज़ आपने खुद देखा होगा, मैंने उन तक पहुंचाई है। और उनके किए हुए वादे कई बार अमित शाह जी को MM स्टेडियम में याद करवाया, पाली की रैली में प्रधानमंत्री को याद करवाया कि आपने ये वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ते हुए ये वादे किए थे। ये वादे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का वादा था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, वो नौकरियां आज तक किसी को नहीं मिली। जो ख्वाब
रियासत को तोड़ने के समय, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के समय, समीर आप उसके गवाह हैं। ये लोग ये उस समय मुलाजिम थे, ये बड़े बड़े ट्रेड लीडर्स हैं, ये कमला शर्मा, बाबू मलिक जी, कुलवंत सिंह सम्याल, तनवीर, दविंदर जी, ये सारे गवाह हैं। ये उस समय मुलाजिम थे। इन्होंने तंग आकर के अवाम की सेवा के लिए नौकरियां छोड़ दी जब इन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को किसी भी किस्म का इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात मैंने कई बार आपको जानकारी होगी कि 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट, क्या चाहते हैं इससे? ये मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, स्वयं जावेद राना साहब से, सतीश शर्मा साहब से, स्कीना आइटू, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी के साथ ये गवाह है। ये भी मेरे साथ गए थे। आज भी उनका आने का प्रोग्राम है, तो देखते हैं। लेकिन उसमें आप देखिए कि हम असेंबली में काम करवाना चाहते हैं, किए हुए वादे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये करने नहीं देते। आप इनसे पूछिए ना कि 11 सालों तक आपकी हुकूमत थी, आपने कितने डेली वेजर्स को पक्का किया तो है? सियासी मुद्दा है। और नहीं, सियासी मुद्दा नहीं है बात ये, यह है कि सुन लीजिए, इसमें सियासत तो नहीं